नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये जो वीडियो है ये आपकी फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है, जिस पेपर का नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और ये आपकी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। महाराजा सुहेलदेव सिंह है ना यूनिवर्सिटी, जो आजमगढ़ में है। तो आइए देख लेते हैं पेपर क्या है। तो पेपर का जो सेक्शन ए है, वेरी शॉर्ट आंसर है आपके सामने, है ना। 10 क्वेश्चन है। एक जो प्रश्न है आपका 2 अंकों का है, तो आपको 20 अंकों के प्रश्न देखने हैं। पहले क्वेश्चन है कंस्ट्रेंट क्या है और उनके टाइप क्लासीफाई का मतलब उनके टाइप बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखो तीनों यूनिवर्सिटी में आ रहा है ना। जो बाकी 2 के पहले वीडियो बनाई ना उनकी, उसमें भी था और इसमें भी है, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। फिर लैग्रेंज की इक्वेशन बताओ चार्ज पार्टिकल के लिए, है ना। तो ये एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है वेरी शॉर्ट में। कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या होता है, जनरल फॉर्म बताओ लैग्रेंज की इक्वेशन की। फिर 4th क्वेश्चन है आपका कॉन्स्टेंट्स बताओ मोशन के, और हैमिल्टन की इक्वेशन लिखो। हैमिल्टन की इक्वेशन है ना। अगला है सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं। उससे अगला है 6th फर्मी एनर्जी क्या है, और फर्मी एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, है ना। और ये बोस आइंस्टीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी दिया है इस यूनिवर्सिटी में। और जो अगला क्वेश्चन है 8वां, उसमें वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया है और उसी का एक न्यूमेरिकल भी दिया है। ठीक है। 9th में पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और पार्टीशन फंक्शन फाइंड मीन एनर्जी एंड एंट्रोपी। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है डेफिनेशन देनी है, उसका डेरिवेशन करना है, और मीन एनर्जी और एंट्रोपी के लिए उसके साथ रिलेशन करना है ना। स्टैटिस्टिकल की 3rd यूनिट में है ये क्वेश्चन। आगे कहा 10th एक्सप्लेन वाई किसी सेल का वॉल्यूम फेज स्पेस में h से स्मॉल क्यों नहीं हो सकता है ना। यानी स्टैटिस्टिकल का क्वेश्चन है ये। और वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट पे चलते हैं, सेक्शन बी। आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 5 करने हैं, बल्कि 200 अंक का एक है, मतलब 200 शब्दों में लिखना है। 200 अंक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 7 अंक का एक है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 35 अंकों के प्रश्न हैं आपके, और 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो दे कितने रखे हैं, 3 4 5 6, है ना, 7 8 क्वेश्चन हैं, समझ गए। 5 करने हैं, ठीक है अपना। तो वर्चुअल वर्क क्या है आप देख सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बताइए, है ना। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, ठीक है, दोनों पूछा है। फिर एक पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के अंडर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। जेड कोऑर्डिनेट क्या लोगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, करस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी एक्स और पी वाई कंजर्व रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है ना नहीं कराया मैंने, इसे आप देख लेंगे बुक में, और समय मिला तो मैं कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कई अलग क्वेश्चन हैं पेपर में, तो पेपर आसान आए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, तो तैयारी अच्छे से करके रखिए। अगला क्वेश्चन है फेज स्पेस बताओ, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। और हैमिल्टन की जो इक्वेशन है उसे डेराइव करो, है ना। 5वें में है सो दैट सिद्ध कीजिए 2 बॉडी प्रॉब्लम जो है वो 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस की जा सकती है। ये यहाँ पे दे दिया है ना, क्या पता किसी 1-2 बुक में दे रखा हो। बाकी यदि आपको करना है इस चैनल से, तो ये बीएससी फर्स्ट सेम में भी था, जब सेंट्रल फोर्स यूनिट पढ़ाई थी, तो वहाँ से आप इसे कर लेंगे, है ना, यदि आप करना चाह रहे हैं तो। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स बुक में है ना, बीएससी फर्स्ट सेम में। और देखो 6th जो है आपका एक्सप्लेन कैनोनिकल एनसेम्बल क्या होता है, ठीक है। बोल्ट्जमैन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको करना है, कैनोनिकल वाला मैंने कराया ना, वो वाला, है ना। और थर्मोडायनेमिक फंक्शन कैन बी इवेल्यूएटेड, कैसे थर्मोडायनेमिक फंक्शन निकल सकते हैं जेड जब ज्ञात हो, तो जेड के साथ रिलेशन है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के, उन्हें आप देख लेंगे, है ना। फिर अगला है ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, यानी कहने का मतलब है, देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, डिटरमाइन स्पेसिफिक हीट, है ना, तो ये भी समय मिला तो मैं करा दूंगा, है ना, बिल्कुल अलग है, मैंने नहीं कराया। 8वां क्वेश्चन देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में करा रखा है ना, इसे देख लेंगे। कह रहा है अप्लाई इट मीन एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर निकालने के लिए इसे अप्लाई करना है। 9th में कहा
9th में 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यानी न्यूमेरिकल है ये, है ना, मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट और प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह निकालनी है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल है ना, इसे भी कराना पड़ेगा। तो इसे देख लेंगे, बुक वगैरह में कहीं दे रखा होगा, नहीं तो मैं इसे देखूंगा, कराऊंगा इस पेपर को सोल्व। ये पेपर काफ़ी लेंथी है, आप देख सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी का है? महाराजा सुहेलदेव, ठीक है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी। तो हाँ, फिर लॉन्ग पे चलते हैं। लॉन्ग में देखो क्या दे रखा है, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है। गिव आंसर, हाँ 500 शब्दों में करना है। देखो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 आपको करने हैं, ठीक है। तो लैग्रेंज की इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डेराइव करनी है, ठीक है। अगले में है ये हैमिल्टन की इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डेराइव करनी है, ठीक है। और उससे अगला क्वेश्चन है फर्मी गैस के लिए और उसका 0 डिग्री वो 0 केल्विन पर उसकी प्रॉपर्टीज, तो ये 4th यूनिट का है स्टैटिस्टिकल की। और इससे अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है फोटोन गैस की और प्लांक का लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, वो आपको डेराइव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेपर आप देखेंगे अच्छे से, और इसके क्वेश्चंस भी बुक वगैरह में देखने का प्रयास करेंगे, उस समय मिला तो मैं भी कराऊंगा इसके जो क्वेश्चन अलग हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।